अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आप लोगों के साथ एक मैट्रिक मैथ की बुक है इस वक्त मेरे हाथ में। इसकी मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज सॉल्व करके अभी बताऊंगी। ये मैट्रिक मैथ की बुक है इस वक्त और इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। सिंटैक्स बोर्ड की बुक है ये और इसकी हम एक्सरसाइज अभी प्रॉपरली तरीके से सॉल्व करेंगे। जो आज हम एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आए हैं वो है 2.4 मैट्रिक बुक सिंटैक्स बुक बोर्ड। ये 2.4 की एक्सरसाइज आपके सामने है। क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक इसमें हम सॉल्व करेंगे। इजीली आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2.4 मैट्रिक मैथ की बुक से। तो बुक अब साइड कर देते हैं, ज़रा क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये बुक मैंने साइड में रख दी है। मैंने पहले से टाइम रिज्यूम करने के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस उतार के रखे हुए हैं। अभी हम इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। देन स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी सॉल्विंग का तरीका बताएंगे। बहुत आसान है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इस चैनल की हर एजुकेशन से रिलेटेड आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सकें और आप लोगों के नोटिफिकेशन में वो नोटिफिकेशन शो हो जाए। अच्छा, चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। पहला सवाल है हमारे पास। इसका पहला क्वेश्चन है 3/12 और पावर लगी हुई है ब्रैकेट के बाहर 6। ब्रैकेट के बाहर जो पावर लगी हुई है इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ये जो भी वैल्यू ब्रैकेट के बाहर है पावर है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो या फिर कोई भी नंबर हो, वो पावर अगर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म है, 1 हो, 2 हो, अपॉन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो या प्लस माइनस में हो, तो वो बाहर वाली पावर अंदर वाले दोनों नंबरों को दी जाती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल याद रखनी है आपने कि बाहर वाली पावर अंदर वाले दोनों नंबरों को दी जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप हम आपके लिए कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने ये देखना है कि ये जो फ्रैक्शन है क्या ये किसी वन टेबल से पॉसिबल है कि इसकी कटिंग हो पाए, और अगर ये किसी वन टेबल से, ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आते हैं और इसकी कटिंग हो सकती है यानी कि डिवीज़न हो सकता है, तो हम इसको कटिंग कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो पहला सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है 3/12 क्वेश्चन से वो पावर 6 एक्सरसाइज है 2.4 मैट्रिक मैथ की बुक की। आते हैं सॉल्व की तरफ। सबसे पहले कहा जाता है कि एक बार आप क्वेश्चन अगेन उतार लीजिए, तो हमने एक बार क्वेश्चंस अगेन उतार लिया। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो सेम टेबल से इसकी कटिंग हो रही है काट देंगे। 3 के टेबल से इसकी कटिंग हो रही है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब आपके पास जो वैल्यू बच रही है आप पहले उसको बचा लें, यानी कि मेरे पास वैल्यू बच रही है 1/4। ठीक है, इसके ऊपर पावर क्या लगेगी 6, इक्वल का निशान। अगले स्टेप में आपने यही 1/4 अगेन कितनी बार लिखना है, 6 बार लिखना है। यही 1/4 अगेन में कितनी बार लिखना है, 6 बार लिखना है, क्योंकि बाहर जितनी भी पावर है वो अपने दोनों नंबर्स को देनी है। लिहाजा हम इसको पावर को खोलेंगे 1/4 ब्रैकेट में, देन फिर 1/4 और इस तरह करके आप 6 बार इसको पूरा कर लेंगे। वन अपॉन 4। मेरे पास स्टेप की जगह थोड़ी कम हो गई है तो मैं इसका आंसर ऊपर शो कराऊंगी। तो ये 1 1 ज़ा 1, इनके बीच में ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि ये ऊपर वाली जितनी भी टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई होगी, देन नीचे वाले जितने भी 4 हैं वो भी आपस में मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। 1 2 1 1 ज़ा 1 1 1 को जितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करा लें, जिस भी नंबर से करा लें, आंसर 1 ही आएगा। तो 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1। अब नीचे का जो 4 है वो मुझे मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर लें और उससे मल्टीप्लाई करा लें। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा, इस तरह करके मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर आता रहे उसको अगेन 4 से 6 बार मल्टीप्लाई कराना है। हमने 4 को आपस में 6 बार मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आंसर आएगा 4096।
नीचे वाले 4 के टर्म को 6 बार मल्टीप्लिकेशन में देना है, तो 4096 आंसर आएगा और ये हमारा फाइनल आंसर है। आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि कौन सा स्टेप आपकी समझ में नहीं आया या कौन सी एक्सरसाइज आपको नीड हो रही है मैथ की मैट्रिक क्लास की, ठीक है, ये आप ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइनस की एक साइन लगी हुई है बाहर, माइनस का 12/5 एंड पावर है 5। अच्छा, उमूमन 12 को जब हम 5 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका आंसर 5 डिजिट से बड़ा आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस में नंबर मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद अगर नंबर 4 या 5 डिजिट तक आते हैं तो ठीक है, उसको हम लिख देते हैं, और अगर नहीं तो हमारा यही आंसर पावर के साथ चला जाएगा इसी तरह। लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता देती हूँ। तो माइनस का 12 कितनी बार उतारेंगे? 5 बार। एक, दो, चार, और ये लास्ट 5। अब हमने इन सब को मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। अगर आप इस तरह उसमें कैलकुलेटर में नहीं मल्टीप्लाई करा सकते तो मैं आपको ऐसी रफली इसका भी तरीका बता देती हूँ कि आपने 12 ऊपर रखा, देन 12 नीचे रखा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये नंबर जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसी नंबर के नीचे एक क्रॉस डाल देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, तो 4 4 1 आंसर आया। अब आप 12 मल्टीप्लाई करा चुके हैं, तो जो तीसरा 12 है उसको भी इसी के नीचे रख के मल्टीप्लाई करा लें। 2 2 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। इस तरह करके आप आगे की मल्टीप्लिकेशन चला सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इनको 5 बार जब मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास आंसर की हालत ये आएगी, माइनस माइनस प्लस, साइनें भी आपस में मल्टीप्लिकेशन में जाती हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो आंसर में हमने क्या साइन लगानी है? माइनस की साइन लगानी है। देन आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ पर 2 4 8 8 3 2 डिवाइडेड बाय 3125, ठीक है जी। मैं कैलकुलेट कराने के लिए थोड़ा सा उठ गई थी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि 12 को 5 बार मल्टीप्लाई कराने पे क्या आंसर आता है। तो आंसर देखते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 टाइम हो गया है इसमें, ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, 3 टाइम हो गया है। मल्टीप्लाई 12 4 बार, मल्टीप्लाई 12 1 2 3 4 5, तो आंसर आ रहा है 248832, ठीक है। इस तरह हमने मल्टीप्लाई कराया। साइन हमने, मैं चाहूँ तो साइन डाल के भी इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगी, तब भी मेरे आंसर में क्या, कौन सी साइन आएगी? माइनस की ही साइन आएगी, ठीक है। अच्छा, अब नीचे का जो 5 है उसको भी कितनी 6 बार मल्टीप्लाई कराना है। 5 की पावर मैं 6 लगा के भी डायरेक्ट आंसर कर सकती हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3125। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो मैंने आंसर यहाँ लिखा है वही आंसर कैलकुलेट में यहाँ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह हमारा साइड हुआ। लेकिन आपकी मैट्रिक की बुक में
जो आंसर है वो भी मैं आपको दिखा दूं और उसका भी एक कॉन्सेप्ट बता दूं, क्योंकि बच्चे अक्सर कहेंगे मिस मतलब जो आपने सॉल्व किया है वो तो ये नहीं आ रहा बुक में, तो क्वेश्चन के जैसा ही आंसर आ रहा है। तो ज़रा आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए ये 2.4 है और ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यानी कि जब कोई पावर का नंबर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद 5 डिजिट से बड़ा नंबर दे दें तो हम उसको पावर में ऐसे ही लिख देते हैं, यानी कि उसकी पावर सॉल्व नहीं करते, यानी कि उनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करवाते। आंसर में माइनस का 12 की पावर 5 और फ्रैक्शन देन 5 की पावर 5 लिखी हुई है। तो अगर हम ऐसे लिख देते हैं तब भी हमारा आंसर सही है, और अगर हम ऐसे काम कर लेते हैं, इस तरह ये काम कर लेते हैं, तब भी हमारा आंसर सही है। तो मैं आपको दोनों तरीक़ों के आंसर लिख के बता देती हूँ कि ये भी हमारा आंसर सही है। पहला आंसर अगर हम इस तरह लिख दें कि माइनस का 12 और 5 की पावर 5 देन 12 को भी पावर दे दें 5, तो हमारा ये वाला आंसर भी आंसर ही माना जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। a/b और पावर है इसकी 6। अब अल्फ़ाबेट का टेबल नहीं होता, लिहाजा अल्फ़ाबेट को ऐसे ही लिखकर शो करा देंगे, या डायरेक्ट इसी तरह जैसे हमने इसमें किया है कि 12 को पावर 5 दे दी और 5 की भी पावर 5 दे दी, तो इसको भी इसी तरह करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी पावर होगी वो अंदर वाली दोनों टर्म्स को दी जाएगी। ठीक है, लेकिन बच्चों की आसानी के लिए कि जो उनको स्टूडेंट्स को ईज़िली समझ में आ जाए, उनके लिए हम क्या करेंगे, ए को कितनी बार लिख देंगे। पहले सवाल अगेन उतार लिया। अब ए कितनी बार लिखना है, a/b पूरा लिखेंगे 6 बार। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में हमने इनको बताना है कि ए कितनी बार है भाई, 6 बार है, देन बी कितनी बार है, 6 बार है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है इनका L/m और बाहर पावर है माइनस का 3। जब भी हमारी पावर माइनस के 3 में आती है, अव्वल तो हम कोई भी पावर माइनस में नहीं रखते, तो हमें अपनी माइनस वाली पावर को प्लस में करना होगा और इसको चेंज करना होगा। चेंज करना होगा मतलब यानी कि पावर को अभी पावर नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव में ला के आंसर देना होगा। ठीक है, तो अब इसकी सॉल्विंग की तरफ चलते हैं। अब ये जो हमारा L/m है, इसको भी हमने कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। L/m L/m देन L/m। 3 बार लिखने के बाद आपने L की पावर -3 दे देनी है और m को भी पावर -3 दे देनी है। -3 L की पावर और -3 m की पावर दे दी। अब हमें एक काम करना होता है जिसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। कभी भी अगर ऊपर वाली पावर माइनस में हो, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें अपनी पूरी जो वैल्यू होगी उसको नीचे मूव कराना पड़ेगा। तो हम ऐसे ही नहीं मूव करा सकते, हमको एक रेसिप्रोकल की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, उसकी हेडिंग लगानी पड़ेगी। रेसिप्रोकल की हेडिंग लगाएंगे, देन ऊपर वाली टर्म को नीचे कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाली टर्म को ऊपर कन्वर्ट करेंगे। जब भी कोई चीज़ माइनस से उठ के नीचे आती है तो वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह नीचे का कोई भी नंबर या पावर
जब अपनी जगह चेंज करके ऊपर मूव करेगा तो वो प्लस से माइनस में हो जाएगा, माइनस से होगा तो प्लस में आ जाएगा, ये कंडीशन है। तो हमने रेसिप्रोकल की हेडिंग लगाई। रेसिप्रोकल में हमने एल को नीचे करना है और एम को ऊपर करना है। एम को ऊपर करेंगे और एल को नीचे करेंगे, एम अपॉन एल कर देंगे। जब हम एम अपॉन एल कर देंगे तो इनकी पावर्स जो हैं वो इसके साथ मूव होते, माइनस से मूव होती होती प्लस में आ गए, और यहाँ से माइनस से मूव होती होती यहाँ पर भी प्लस में हो जाएगी। तो हमने रेसिप्रोकल की जब तक हेडिंग नहीं लगाएंगे तो ये वाला काम समझ में ही नहीं आएगा कि ये हमने क्या किया है। तो आपने हेडिंग लगानी ज़रूरी है। रेसिप्रोकल की हेडिंग लगाएं, देन एन अपॉन एल कर दें और पावर्स को पॉजिटिव में करके लिख दें। ये आपका आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 8a² b अपॉन 3cd और ब्रैकेट के बाहर पावर है -2। अब पावर दोबारा -2 में आ गई। अभी भी हम रेसिप्रोकल का काम करेंगे, लेकिन अब किस तरह करेंगे ये आप देखें। 8/3 पहले आपकी जो बाहर वाली पावर है वो आप अंदर वाली पावर्स को, अपने एलिमेंट्स को या अल्फ़ाबेट को दे दें। 8 की पावर -2, ए के ऊपर ऑलरेडी पावर है, ठीक है। तो यानी कि ये जाएगा ए की पावर, अगर मैं डायरेक्ट करा दूंगी तो फिर स्टेप फंस जाएगा, लिहाजा 2 मल्टीप्लाई बाय -2। बी के ऊपर कोई पावर नहीं है, लिहाजा बी, देन -2। नीचे बनाइए फ्रैक्शन, देन 3 -2 पावर, सी की पावर -2, देन डी की पावर -2, ठीक है। नीचे किसी पे कोई वैल्यू नहीं थी तो ये बाहर वाली वैल्यू नीचे पे की सारी वैल्यूज़ पर अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, अब रेसिप्रोकल की हेडिंग लगाएंगे, क्योंकि अब तो सारी वैल्यू माइनस में आ रही हैं, तो लिहाजा रेसिप्रोकल की हेडिंग लगाते टाइम अगर मैं यहाँ ये कर रही हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या है, इसका मतलब है ये बाहर अंदर वाला नंबर अपनी बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अंदर वाली पावर जो भी डली हुई है अल्फ़ाबेट पे वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। तो हम अगर इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ए की पावर यहाँ पर हो जाएगी -4, यानी कि 8 -2, ए की पावर -4, देन बी की पावर -2 और ये फ्रैक्शन, देन 3 की पावर वही -2, सी की पावर वही -2 एंड डी की पावर वही -2। अब रेसिप्रोकल की हेडिंग लगाएंगे ताकि फाइनली ये माइनस के साइन ख़त्म करके अपने आंसर को पॉजिटिव की तरफ लाया जा सके। अब रेसिप्रोकल में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो लाइन डालनी, अपोजिट करनी है। नीचे वाली टर्म ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली टर्म उठा के नीचे ले आएँ। तो मेरी नीचे वाली टर्म है 3, तो मैं ये 3 ऊपर ले गई हूँ, 3 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, देन डी का स्क्वायर। इसी तरह 8 है, 8 को नीचे ले आएंगे तो पावर ऑलरेडी खुद ही पॉजिटिव में हो जाएगी रेसिप्रोकल के रूल के अकॉर्डिंग। तो -2 पावर पॉजिटिव हो गई है, तो 8 का स्क्वायर, ए की पावर 4, देन बी का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब स्क्वायरिंग खोलनी है, यानी कि 3 की स्क्वायरिंग खोलेंगे और 8 की स्क्वायरिंग खोलेंगे, ठीक है। 3 की स्क्वायरिंग किस तरह खोलेंगे, 3 के ऊपर स्क्वायर का मतलब होता है 3 को आपने 3 2 जा 6 नहीं करना, आपने 3 को 2 टाइम लिख कर आपस में मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, C2 D2, ठीक है। देन ये 8 की पावर 2 का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाय 8, देन ए की पावर 4 और बी की पावर 2। तो 3 3 जा क्या हो जाता है हमारे पास यहाँ पर 9, C स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 8 8 जा 64, ए की पावर 4, देन बी की पावर 2, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ इसके स्टेप ख़त्म हो गए और ये सॉल्व हो गया। आपने कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक कमेंट करना नहीं भूलना है और कमेंट सेक्शन में हमें अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। जहाँ जहाँ भी वीडियो देखी जा रही है, मैट्रिक क्लास के बच्चों को जिस किसी भी
एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई स्टेप अगर इसमें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में दोबारा पूछ सकते हैं, तो आपके लिए दोबारा वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, आपको दोबारा गाइडेंस दे दी जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में -3 x की पावर क्यूब है, देन y स्क्वायर है और अपॉन करके 2ut है, और ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई है 4। अब इसके सॉल्विंग की तरफ आते हैं। अब आते हैं इसके सॉल्व की तरफ। तो यहाँ देखिए -3 अपनी जगह वैसे ही रहा, -3 अपनी जगह वैसे ही रहेगा। अब ये जो बाहर पावर है ये 3 को दे दें 4, ठीक है। x के ऊपर पावर यहाँ पर 3 है, इस 3 को उठाकर इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो 3 4 जा क्या हो जाएगा, x की पावर 12, और y को भी हम मल्टीप्लाई करा के डाल लेते हैं, 2 4 जा 8, ठीक है। अब बाहर जो 4 है वो नीचे वाली टर्म को भी दे दें, यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, देन u की पावर 4 और ये t की पावर 4। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, माइनस का जो 3 है ये नंबर के साथ माइनस का 3 है, पावर के साथ माइनस का 3 नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर के साथ माइनस का 3 है। अच्छा, जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर 4 हो और आगे साइन माइनस की लगी हुई हो तो ज़रा साइन की कंडीशन ऐसी हो जाती है, यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 कितने हो गए, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। अब ज़रा साइनों पे गौर करिएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो हमारा जो आने वाला है इसका आंसर होगा, यानी 3 को जब हम 4 बार आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आने वाला जो आंसर होगा वो प्लस में होगा, यानी कि 3 की पावर 4 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 81। तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया 3 को 4 टाइम और यहाँ लिख लिया 81, x की पावर 12, y की पावर 8, ठीक है। देन अपॉन, अब 2 के ऊपर पावर 4 का क्या मतलब है कि 2 कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई होगा, वो भी 4 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये 4 बार हमने मल्टीप्लाई कराया तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 16। 2 की पावर 4 16, नीचे लिख लें 16, u की पावर 4 देन t की पावर 4, ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 2a स्क्वायर b क्यूब c की पावर 4 देन 3l स्क्वायर u के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है, देन w क्यूब और ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई है 6। अब ये जो 6 पावर है इसको आप अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा कर डालेंगे तो अगले स्टेप में काम कुछ इस तरह होगा। मैं अब आपको मल्टीप्लाई करा के पावर्स डालकर दिखा रही हूँ, यानी कि 2 की पावर 6, a के ऊपर यहाँ पावर है 2 और बाहर पावर है 6, तो 2 का टेबल 6 तक पढ़ लीजिए। 2 6 जा 12, b की पावर यहाँ है 3 और बाहर है 6, तो 3 6 जा 18, देन c की पावर है 4 और बाहर है 6, 4 6 जा 24, यहाँ लिख लें c की पावर 24।
ठीक है, ये 24 है, ठीक है। अब अपॉन 3 को भी वही पावर देनी है आपने, 3 की पावर 6, देन L के ऊपर जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई करा दें, 2 6 ज़ा 12, U के ऊपर कुछ नहीं है तो ये 6 ही आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। और W की पावर भी मल्टीप्लाई होगी, 3 6 ज़ा 18, ये हमने पावर्स दे दी। आप पावर्स खोलेंगे इनकी, क्योंकि पावर्स खुलती हैं। अब आपने अगले स्टेप में पावर खोलनी है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब है आंसर क्या होगा, 64। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है कैलकुलेटर से। ये वाला जो निशान होता है, सिंबल होता है, ये पावर का होता है कि आपने कोई भी नंबर लिखा, डायरेक्ट पावर लगाई, देन आंसर आ गया। और आप 2 को 6 बार लिखकर भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं कैलकुलेटर में, तो तब भी 64 ही आएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 64। अब A की पावर 12, B की पावर 18 और C की पावर 24 ऐसे ही रहेगी। नीचे बचा हुआ है हमारे ऊपर 3 की पावर 6, देन अगेन कैलकुलेट, थ्री की पावर 6, 729। नीचे का जो आंसर है वो है हमारे पास 729, 729। देन नीचे के जितने भी अल्फ़ाबेट पे जो पावर है वो सेम ऐसे ही रहेगी, 12, U की पावर 6, देन W की पावर 18, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर है। अगले स्टेप में देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 17 B की पावर 7 C की पावर 5 अपॉन 7x³ y², देन ब्रैकेट के बाहर पावर है स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 2। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी सेम उसी तरीके से। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सेम ही है। आपने क्या करना है, बाहर वाली पावर उठा के अंदर दे दीजिए, 17 का स्क्वायर लगाएंगे, देन B की पावर, अब ये जो 7 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 7 ज़ा 14, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, B की पावर 14। देन C के ऊपर जो पावर है वो बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 5 2 ज़ा 10। आप 7 को बाहर वाली पावर अगेन दे दें, 2, x के ऊपर क्यूब है, क्यूब को इस बाहर की वाली पावर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें, 3 2 ज़ा 6, और y के ऊपर भी स्क्वायर है, इस 2 को भी बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 2 2 ज़ा 4। अब 17 का स्क्वायर खोलना है, देन 7 का स्क्वायर खोलना है। अगर ये दोनों सेम टेबल से कट रहे होते तो हम काट देते, लेकिन ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते। 17 सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा और 7 भी सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा, लिहाजा इनका अब हमने पावर खोलनी है। पावर खोलने के लिए देन अगेन कैलकुलेट, 17 की पावर है 2, 289, आंसर है 289। ऊपर वाले टर्म का आंसर है 289, B 14, देन C 10। नीचे वाले 7 का स्क्वायर निकालेंगे, 7 7 ज़ा 49 होता है, फिर भी 7 की स्क्वायर है 49, ये रहा। 7 की पावर 2 का मतलब है 49, 7 7 ज़ा 49, यहाँ लिख दें 7 7 ज़ा 49। x6 और y की पावर 4, दैट्स द फाइनल आंसर। ये आप देख लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में है 18
x की पावर 4, y की पावर क्यूब, देन z का स्क्वायर, 6ab स्क्वायर, c की पावर 5 और ब्रैकेट के बाहर है क्यूब, यानी कि पावर है 3। अब हमने क्या करना है, पहले क्वेश्चन अगेन उतार लेंगे क्योंकि ये सेम टेबल में आ रहा है, ये कटिंग हो सकती है। तो 6 उतारा हमने, x की पावर 4, y की पावर क्यूब, z का स्क्वायर, देन a b स्क्वायर और c की पावर 5, और ये हमने कर दिया यहाँ से ब्रैकेट बंद। और इसके बाद हमने करनी है कटिंग। कौन से टेबल से कटिंग हो रही है? 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। कौन से टेबल से डायरेक्ट काटेंगे? जा तो ये 3 से और 2 से भी रहा है, लेकिन हमारा आंसर अगर हम 3 और 2 से काटेंगे तो फिर वो नहीं आ पाएगा, तो लिहाजा हम इसको डायरेक्ट बड़े टेबल से ही काट लेते हैं। 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। ऊपर आपके पास बच गया है, बाहर पावर यहाँ 3 है, ऊपर आपके पास बच गया है 3 x की पावर 4 x की पावर 4 मैं नहीं लिखूँगी यहाँ, आपके पास ऊपर बच गया है 3। अब ये जो 4 है, अगले स्टेप में आप अपनी ये वाली पावर को बाहर वाली पावर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराकर लिख दिए। 4 3 ज़ा 12, y की पावर है 3, तो 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9, देन z की पावर है 2, तो 2 3 ज़ा हो गया 6। नीचे आ जाइए। अब ये जो 3 है ये a को दे दें, a के ऊपर कोई पावर नहीं है, लिहाजा बने तो 1 3 ज़ा 3 आ गया। b के पास ऑलरेडी पावर मौजूद है 2, तो ये जो 2 है इस 2 को बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई करा दें, 3 2 ज़ा 6। c के पास पावर है 5, इस 5 को बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई करा दें, 3 5 ज़ा 15 या 5 3 ज़ा 15, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया। अब अगले स्टेप में 3 जो बचा आपने उसको भी पावर देनी है। 3 जो बचा हुआ है उसके ऊपर भी पावर क्या आएगी? 3 आएगी। आप इस 3 का क्यूब ओपन करना है। 3 का क्यूब ओपन करने के लिए डायरेक्टली कैलकुलेटर में आ जाइए। 3 की पावर 3 का मतलब है 27, तो यहाँ आंसर में हमारे पास आ जाएगा 27, x की पावर 12, y की पावर 9 और z की पावर 6, देन a का क्यूब, b 6 और c 15 आंसर। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है माइनस का 30, x की पावर 10, y की पावर 8, देन अपॉन -5 x क्यूब y स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर है 2 पावर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलें जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी कटिंग हो रही है सेम टेबल से, लिहाजा माइनस का 30, x की पावर 10 और y की पावर 8 अपॉन माइनस का 5 x की पावर 3 और y का स्क्वायर। हमने एक बार क्वेश्चन ऐसे ही उतार लिया। तो माइनस की साइन अगर किसी फ्रैक्शन में आ जाती है ऊपर भी और नीचे भी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो अब बचा 5 और 3, तो 5 1 ज़ा 5, 5 के टेबल में 30 कब आता है? 5 8 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, अब हमारे पास बचा हुआ है 6 और फिर ये बाहर वाली पावर अपने अंदर वाले तमाम एलिमेंट को दे देंगे, तो 6 उतारेंगे, 6 के ऊपर क्या पावर लिख देंगे? 2। अब ये जो बाहर का 10 है ये बाहर का 10 नहीं, x के ऊपर जो पावर 10 है वो अपने बाहर वाले पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 10 2 ज़ा 20 लिखें यहाँ पर। y की पावर क्या हो जाएगी? 8 2 ज़ा 16। अच्छा जी, आप नीचे 5 को काट के 1 बचा था, डिनोमिनेटर का 1 हम कभी भी शो नहीं कराते, लिहाजा ये जो x के ऊपर पावर 3 है ये अपने बाहर वाली 2 पावर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो x की पावर 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगी, 3 2 ज़ा 6 और y की पावर मल्टीप्लाई होके 2 2 ज़ा 4 हो गई।
ठीक है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अभी तक जो हम पीछे क्वेश्चंस में करते आए हैं, हमारा ऊपर और नीचे के जो भी अल्फ़ाबेट थे वो थोड़े डिफरेंट थे, लिहाजा उनमें कोई मल्टीप्लिकेशन वाला रिलेशन नहीं बन रहा था। तो हमारे पास ऊपर नीचे की बेस सेम है, पावर्स अलग अलग होती हैं। जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी हमने क्या करना है, अपोजिट लेकर जाएंगे, यानी नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर लेके जाने के लिए हमें यहाँ पे डिवाइड का अपोजिट दिखाना पड़ेगा, यानी कि पहले आपने क्या करना है, 6 स्क्वायर x की पावर 20 देन y की पावर 16। डिवाइड का अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगाया आपने। और यहाँ से जब ये पावर अभी प्लस में है, मैंने क्या अभी आपको पीछे बताया था कि रेसिप्रोकल में जब माइनस में होती है तो पावर नीचे मूव होती है तो प्लस हो जाती है, और अगर प्लस की पावर ऊपर मूव होगी तो वो माइनस में हो जाएगी। तो लिहाजा x को हम ऊपर मूव करा रहे हैं, क्योंकि डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाएंगे। यहाँ पावर प्लस में है, यहाँ आते आते माइनस का 6 हो जाएगी। इसी तरह y लिखेंगे, माइनस का 4 हो गई। अब आपके पास दो बेस आ गई हैं जो कि सेम है, x इधर भी है, x इधर भी है। तो x 6 की पावर 2 x और x, यानी कि x को एक बार लिखेंगे, पावर्स को करीब कर देंगे, 20 माइनस 6। इसी तरह y दो बार है तो y एक बार लिखेंगे, देन 16 माइनस 4। अगले स्टेप में आ जाइए, 6 का स्क्वायर, 20 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे जी, तो x की यहाँ पर हो गई 14 पावर और y की यहाँ पर हो गई 12 पावर, ठीक है। अब आपने फाइनली, आपके पास एक स्टेप बचता है, वो एक स्टेप है कि आपने 6 की पावर खोलनी है। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, देन x की पावर 14 और y की पावर 12। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी माइनस की पावर है, लिहाजा रेसिप्रोकल वाला काम लाजमी होगा। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया है, इधर देख सकते हैं आपकी जो बाहर पावर है सेम उसी तरीके से रेसिप्रोकल करेंगे इसको। यहाँ पर माइनस की पावर थी बाहर 5, तो हमने 3 को दे दी, ये वाले 3 को इससे मल्टीप्लाई कराकर यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। 3 5 ज़ा माइनस का 15 और 2 5 ज़ा माइनस का 10 और 6 5 ज़ा माइनस का 30। माइनस का 30, या ये माइनस किस तरह आ रहा है, यहाँ पावर में प्लस की साइन है और बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस इस तरह साइन भी मल्टीप्लाई हुई और ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होके वैल्यू बन गई। दैन नीचे वाली में सब में माइनस का 5 दे दिया। रेसिप्रोकल की हेडिंग लगाएंगे। रेसिप्रोकल में पावर जब माइनस में आएंगी तो अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, यानी कि ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर। तो अब आपने क्या करना है, सबकी पावर्स पॉजिटिव हो गई। अभी हमारा एक स्टेप और बाकी है। 3 के ऊपर जो 5 पावर है इसको खोलनी है। x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 5। 3 की पावर 5 का मतलब है 3 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये वाली बात नहीं समझ पाते हैं और 3 5 ज़ा 15 करके लिख देते हैं और फिर वो आंसर के लिए पूरा क्वेश्चन उनका कट जाता है क्योंकि आंसर गलत हो जाता है। तो 3 की पावर 5, 243। आंसर में क्या आएगा नीचे, 243। अब a की पावर क्या है आपके पास, 15, b की पावर क्या है, 10, देन c की पावर क्या है, 30। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। है, m की पावर 4 है हमारे पास, n की पावर 3 है, p की पावर 2 है और बाहर भी हमारे पास 2 लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि पावर में बाहर भी ब्रैकेट के बाहर 2 है। 6 m स्क्वायर n स्क्वायर और p की पावर 1, यानी कि p के ऊपर कोई पावर नहीं है।
अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी सेम टेबल से कट रहा है, लिहाजा पहले एक बार क्वेश्चन अगेन उतार लेते हैं। अच्छा भाई, अब ये टेबल से जाएगा, ये भी डायरेक्ट 6 के टेबल से काट लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब आपके पास यहाँ बच गया 2, तो ये वाली पावर भी 2 को दे दीजिए, और m के ऊपर पावर है 4, तो 4 2 ज़ा 8, n के ऊपर पावर है 3, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब m के ऊपर पावर है 2, तो यहाँ हम ये वाला 2 बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो m के ऊपर पावर आ जाएगी 4, n के ऊपर भी 4, देन p के ऊपर 2। ठीक है, फिर वही हो गया कि ऊपर और नीचे के फ्रैक्शन में हमारे पास जो अल्फ़ाबेट हैं वो सेम है। तो अगले स्टेप में आपने क्या करना है, 2 की पावर 2 ऐसे ही रही फ़िलहाल, m की पावर 8, n की पावर 6 और p की पावर 4। डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई, m उठाकर ऊपर ले जाएं, माइनस के साइन में पावर्स डालें, p की -2। अब अगले स्टेप में आपने इसकी भी पावर यहीं खोल देते हैं, 2 2 ज़ा 4। 2 की पावर 2 का मतलब है कि आंसर क्या आना चाहिए 4, तो 2 2 ज़ा 4। अच्छा, m इधर भी है इधर भी है, तो m को एक बार लिखिए, पावर्स करीब ले आइए, 8 माइनस का 4। n इधर भी है n इधर भी है, n एक बार लिखिए, पावर करीब ले आइए, 6 माइनस का 4। इसी तरह p इधर भी है और इधर भी, तो p एक बार लिखिए, सेम बेस होती है तो हम एक बार लिखते हैं। इसी तरह 4 माइनस का 2। 8 में से 4 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आंसर होगा हमारे पास। p में से 4 में से 2 जाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। आज हमने आपको जो इस वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करना बताई है वो मैट्रिक क्लास की 2.4 है। 12 के 12 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हैं। यहाँ पर इस वक्त कोई भी कंप्लेन, किसी भी टाइप का कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा या किसी भी मैथ्स के हवाले से, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करिएगा। वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई एक्सरसाइज नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैट्रिक की ही बुक्स आएँ, 1 till 8 9 मैट्रिक एवरी मैथ से आपको अवेयर किया जाएगा। कोई भी स्टेप अगर आपका फंसता है या कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।